हेलो दोस्तों, स्क्रैच स्टॉक के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में स्क्रैच स्टॉक सीरीज का हमने देखा था, वीबीएल के इंपॉर्टेंट लेवल्स को जाना, उसके अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी और वहाँ से स्टॉक अच्छे खासे प्रॉफिट या फिर कल 6-7% के अच्छे खासे हेल्दी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। तो वो तो वीबीएल की बात हो गई। वीबीएल अभी अपने हाई पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं है। कहाँ पे मौका है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं कि पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअल में वीवीएल में कहाँ पे मौका है। वहीं अब दूसरी तरफ बात करते हैं। आज जिस कंपनी की बात करेंगे इस वीडियो में वो है हिंदुस्तान फूड। अब हिंदुस्तान फूड के जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स पे वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू पावर कट और ड्यू टू हैवी रेन मैं वीडियो नहीं बना पाया और उस वजह से थोड़ा सा स्टॉक्स ऊपर भाग चुका है, या फिर कल एक ही दिन में वो स्टॉक्स 15% की तेज़ी दिखा चुका है, एक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है एक ही दिनों में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हाँ, स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है जो कि अपनी लोअर लेवल से अच्छी खासी गिरावट पे है, या फिर जो अपने हाइयर लेवल से अच्छी गिरावट पे और लोअर लेवल से तेज होने की कोशिश में दिख रहा है। तो वही हुआ उस स्टॉक्स के साथ। तो कोई नहीं, अब इसके लेवल्स जान लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसमें कहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मैंने ये स्टॉक्स खुद भी अपने पोर्टफोलियो में उस लेवल पे ऐड किया था और लोगों को भी बताया था। क्योंकि कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा कि आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि अभी कौन से लेवल में जो कम कैपिटल इन्वेस्ट करने पर अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो मैंने ये आंख मूंद के इस स्टॉक के बारे में बताया था और वो कहीं ना कहीं साबित भी हुआ, सही साबित हुआ। तो इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है। अगर आपको लग रहा है या फिर आपको किसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए और आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा इजीली। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको रोज़ मिलते रहेंगे। वहीं अगर बात करते हैं कि हिंदुस्तान फूड के हाइस कितने हैं, तो वो 700 750 के करीब है, तो उस पर अभी नहीं जाना। वो सपोर्ट उसका लेवल कौन सा है, तो जो माइनर सपोर्ट लेवल है वो 550 का मुझे देखने को मिल रहा था, तो मैंने कुछ क्वांटिटी वहाँ पे खरीदे। उसके बाद मेजर सपोर्ट 500 का है, तो मैं हमेशा ऑर्डर थोड़े से ऊपर ही प्लेस करके चलता हूँ, तो 515 के करीब है, तो वहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स खरीदे और उसके बाद अचानक से शूट अप हमें देखने को मिला, तो वो 580 के लेवल पे जाके फिर वहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग भी दिखाएंगे। तो ये तो हिंदुस्तान फूड की बात हो गई। वहीं हिंदुस्तान फूड की अगर हम बात करें कि इस कंपनी का काम काज क्या है, तो ये कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट लेके ठेके पे काम करती है। एक तरीके से मान लीजिए ये एफएमसीजी कंपनी, लेदर कंपनी, इन सभी का, या फिर पेंट्स कंपनी, केमिकल कंपनी, इस सभी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। वहीं इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बावजूद इसके अगर सेल्स की बात करें तो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इसके सेल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें। वहीं दूसरी ओर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी काफ़ी कंसिस्टेंट वे में 7-8 करोड़ का, 10 करोड़ का प्रॉफिट कितने आराम से 40-50 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ चाहिए इन्वेस्टर को, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो वो नहीं चाहिए और बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तीसरी जो मुझे सबसे अच्छी बात इस कंपनी में लगी कि पहले अगर प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 60% था, जैसा कि आप देख रहे हैं 62% था, वहाँ से बढ़ते बढ़ते अभी 65% के करीब हो गया। वहीं बात करते हैं FIDI का अनचेंज है, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा इधर उधर देखने को मिला। मेनली माल किसके हाथ से गया है या फिर किसने अपने प्रोडक्ट्स को बेचा है, तो सिंपल है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हम जैसे आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देता है, क्योंकि 420 के भी लेवल पे खरीदा, फिर वहाँ से 500 गया, 600 गया, तो बेच देते हैं वहाँ पे ईजिली। अगर बात करें प्रमोटर्स FIDI, तो वो खरीदने के लिए इच्छुक रहती है, तो वो खरीद लेती है। इस कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो जैसा कि हम मेनली देखेंगे, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करती है उनका प्रॉफिट का मार्जिन कम देखते हैं, जैसा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी हमें देखने को मिलता है। तो सेम वही हाल यहाँ पे भी है। ओपीएम की बात करते हैं तो बस 7% का हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं कि इसके बाद कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ की, प्रॉफिट के ग्रोथ की, तो वो भी हमें 50% के करीब दिखाई देता है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। वहीं अगर अब हम स्टॉक्स के रिटर्न वाइज बात करें, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दोनों अच्छे देखने को मिलते हैं, वहीं अगर प्रॉफिट वाइज बात करें तो प्रॉफिट देख लीजिए कंसिस्टेंट लास्ट 10 सालों में 50% से हमें ज़्यादा का देखने को मिलता है। हर फ्रेम में ये 50% के करीब देखने को मिला, तो ये कितनी लाजवाब बात हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम पिछली कंपनी की बात करें वीबीएल, वहाँ भी 50% का देखने को मिल रहा था, ये कंपनी वहाँ भी 50% को देखने को मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये सारी कंपनी कितनी अच्छी है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि 50% के रिटर्न इंसेन रिटर्न होते हैं। आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा ये रिटर्न है। और मैं इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ, मुझे
कुछ कंपनी में अभी बस 2 महीने पहले इन्वेस्ट किया, 3 महीने, और वहाँ पे 50% 60% के रिटर्न मिल रहा है। तो समझ लीजिए लॉन्ग टर्म में कितने ज़्यादा रिटर्न बन जाएंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके से और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते स्मॉल कैप में, एक्चुअल में आपको नहीं कन्विक्शन आ रहा है, वॉलेटिलिटी से डर लग रहा है, सिंपली आप स्मॉल कैप का एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। उसमें भी आपको 20-25% के अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, हेल्दी रिटर्न मिलते हैं। ये कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में मुझे मिले हैं, मैं देखता हूँ इसलिए मुझे पता है। और अगर आपको जानना है बेस्ट स्मॉल कैप फंड तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पे चाहिए या फिर कौन से स्टॉक पे आप रिसर्च जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी स्टॉक्स पे कोशिश करूँगा वीडियो लाने की। अगर ज़्यादा डिमांड रही तो मैं फिर स्क्रैच स्टॉक्स के एक से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा या फिर एक वीडियो में ज़्यादा कंपनियों को समराइज करने की कोशिश करूँगा, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान फूड की बात करें तो आपको मेनली अगर इस कंपनी को खरीदना है तो अभी डिप का वेट कीजिए, 550 के लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनर सपोर्ट है। और मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो वो 500 का लेवल है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न बहुत कम टाइम में आप जनरेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको बैठना है तो फिर स्टॉक मार्केट से अच्छा रास्ता कोई नहीं, रियल एस्टेट गोल्ड कुछ नहीं, सब बकवास बातें हैं, फैक्ट मैं कह रहा हूँ। स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कोई और कंपनी नहीं देगी या फिर कोई और एसेट क्लास आपको नहीं देगा। एफडी तो भूल जाइए, बेवकूफ़ की बातें हैं वो। इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करते हुए चलना। अब आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्क्रैच स्टॉक्स के साथ। धन्यवाद।